आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जल रहा है देश, ये बहला रहे हैं कौम को। किस तरह अश्लील है आजम के बोल, देखिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सियासत के शोले रामपुर में एक बार फिर भड़क चुके हैं। जिस तरह से रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। उसने देश की सियासत पर से लोगों के उठते विश्वास का एक और उदाहरण पेश किया है कि नेताओं के इन भद्दे बयानों के कारण ही आज देश का युवा वर्ग राजनीति से दूरी बना रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उस मंच पर आजम खान के साथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन अपने नेता के इतने शर्मनाक बयान पर भी वो चुप बैठे रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि जयाप्रदा और आजम खान की दुश्मनी काफी पुरानी है। इसके पहले भी कई बार जयाप्रदा के खिलाफ आजम खान विवादित बयानबाजी कर चुके हैं और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी है। जयाप्रदा ने भी चुनाव आयोग से अपील की है कि ऐसे आदमी को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है जो लोकतंत्र को शर्मसार करे और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करे। आजम खान के इस बयान को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने। तो आइए सुनिए कि क्या कहती है जनता। आजम खान भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए, क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने का सभी को हक है और एक महिला के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा वो किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और आज अपने भी घर में सबके माँ बहन बेटियाँ सब हैं। तो कोई भी हो, मैं और इस जो इन्होंने बोला इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस प्रकार की भाषा महिलाओं के प्रति नहीं बोलनी चाहिए और राजनीति में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आजम खान को लेकर ये प्रतिक्रिया है कि उनको लग रहा है कि देश में परिवर्तन आने वाला है और उनकी सारी सत्ता और जो भी उनका बाहुबल जो है वो जाने वाला है। तो एक आगामी तूफान को देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया उनके हिसाब से जायज़ है। बाकी ये सब प्रतिक्रियाएँ तो होनी नहीं चाहिए। इस देश में सबको राज करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब शब्द बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। भारतीय राजनीति में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, बहुत ही जिम्मेदारी ढंग से, कि बहुत ही गिरावट के स्तर की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से जयाप्रदा किसी भी पार्टी के महिला उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आजम खान साहब ने उनके लिए प्रयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। वो भी एक स्वागत योग्य कदम है चुनाव आयोग का। लेकिन निश्चित रूप से इस पे एक बैठ करके समस्त राजनीतिक दलों को और चुनाव आयोग को और ख़ास करके सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में इस तरीके से कोई कानून और नियम बनने चाहिए कि इस पे राजनीतिक दल की मान्यता खत्म होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसके नेता, बड़े नेता, गंभीर नेता अगर इस तरीके की बात करते हैं तो उनको चुनाव से बाहर किया जाना चाहिए और उन दलों की मान्यता खत्म होनी चाहिए। आजम खान एक किस्म के नेता हैं और उनको कई बार हम लोग उनके गलत बयानों को सुन चुके हैं। और महिला के ऊपर हमको याद है जब जयाप्रदा इसके पहले भी चुनाव एक बार लड़ी थी तो उसके कारों पर पथराव कराए थे, जहाँ रहती थी गेस्ट हाउस पर पथराव कराया गया था। तो इनका तो काम ही गलत सलत है। और मैं ये मंत्री रहते हुए एक दो बार हम लोग मिले हैं, तो हमारे कहने का सेंस है कि आजम खान एक निहायत ही बदतमीज किस्म के नेता हैं और उन्होंने जयाप्रदा पर जिस तरह का कमेंट किया है वो निंदनीय है और माफ़ी करने लायक योग्य नहीं है। और मैं तो मुलायम सिंह से, अखिलेश से वो करूँगा और चुनाव आयोग से वो करेंगे कि ऐसे प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर देना चाहिए, चुनाव आयोग कर देना चाहिए कि जो महिलाओं पर इतना गंदे आरोप लगाता हो, गलत कमेंट करता हो,
ऐसे व्यक्ति को समाज में चुनाव लड़ने का, देश में चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं। वो उनकी पुरानी फितरत है और वो फितरत से बाज नहीं आएंगे। उनके पास अपना कोई गुण तो है नहीं, वो केवल उल जलूल बातें बोलकर सस्ती लोकप्रियता है। जो आदमी भारत माता है कह सकता है तो उसको तो इस देश से निकाल देना चाहिए, वो इस देश में रहने के काबिल नहीं है। हम बड़े हैरान और परेशान हैं कि यहाँ की जनता उसको बर्दाश्त कैसे कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है आजम खां जैसे लोग संसद में बैठने के योग्य नहीं हैं। अब मुझे विश्वास भी है कि आजम खान संसद में नहीं पहुंचेंगे। ये लोग बहुत ही निम्न स्तर के हैं। ये राजनीति, भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। हमारी इतनी बढ़िया वर्ल्ड लेवल की हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है, पूरी दुनिया इसकी सराहना करती है। 125 करोड़ का देश है और इस बड़ी विशाल देश में जहाँ गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न भाषा और धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, जाति के लोग रह रहे हैं, तो आजम खां जैसे लोग, ये मैं इनको नाली का कीड़ा ही कहूँगा। ये तो जैसे नाली के कीड़े को सचिवालय में बैठा दीजिए, पूरा सचिवालय प्रशासन नाराज़ हो गया, इसके एपीएस और पीए वगैरह ने काम बंद कर दिया, हड़ताल कर दी कि हम आजम के यहाँ जाएंगे ही नहीं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का तो यही असर है कि सरकारी कर्मचारी भी इनके साथ काम करने से गुरेज करते हैं। बस इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा। यह राजनीति के काबिल नहीं है। जनता इनको ठोस जवाब अब 23 मई को दे देगी और यह फिर अपने घर को वापस लौट जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके पास कोई चांसलर की वो है उपाधि है, वह भी समाप्त करने के लिए सरकार को तुरंत कार्यवाही करना चाहिए। और हमारा भारत सरकार से भी मांग है, राज्य सरकार से भी, कि इनका जो चांसलर का पद है उसको भी अविलंब लेने हेतु जो नियमानुसार कार्यवाही हो वह भी किया जाना चाहिए। यही कि भारत देश में तो महिला ही राष्ट्र का गौरव है। महिला को सम्मान देना, हर पुरुष का कहा गया ना, वह राष्ट्र ही नहीं जहां महिला का सम्मान न हो। हर नर को नारी पर निज गौरव अपमान न हो। हमारे देश में तो महिलाओं को हर कदम पे अति शीघ्रता दी गई। महिला शक्ति है। उन्होंने महिला के लिए ऐसी ऊंची बात कह के, अगर मैं चुनाव आयोग होती तो मैं तो उनको हटा ही देती कि वो लड़ने लायक योग्य ही नहीं है। और यही हाल उनका जनता करेगी। हर पुरुष एक महिला से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महिला बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, दोस्त के रूप में। फिर महिला के लिए ऐसी अमर्यादित सोच, इसका मतलब वो ऐसा करते होंगे इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। इसमें चुनाव आयोग को उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा आदमी मेरे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ गया है जिसकी इतनी घटिया सोच है, खासकर महिलाओं के लिए जो कि बराबरी का हक रखती हैं हर क्षेत्र में। और आज़म खान साहब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े तोप हैं, वो इंसान हैं पहले और उसके बाद फिर बहुत बड़े नेता, मंत्री या जो भी कह लीजिए। और सही बातें जो होती हैं वो दो बात होती हैं कि एक सही होती है और एक गलत होती है। गलत बात चाहे वो आज़म खां कहें, चाहे वो मोदी जी कहें, चाहे वो साक्षी महाराज कहें, चाहे वो कोई भी कहे, एनी हाउ गलत बात गलत होती है। आज़म खां साहब ने गलत बात की, उन्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। मेरा यही कहना है कि वो चाहे आजम खान हो या कोई भी नेता हो, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का या बसपा का, इन लोगों को कौन अधिकार देता है कि स्त्रियों के चरित्र पर सवाल उठाएं या उनके कपड़ों पे सवाल उठाएं। मैं तो मानती हूँ कि पूरी तरह गलत है। और ये जो असली लड़ाई तो हम मानते हैं कि जो पूरी पुरुषवादी जो सोच है, जो महिलाओं को भोगने की वस्तु समझती है, और इस चीज़ को टीवी मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा प्रचारित भी किया जाता है। हमें सवाल इन सारी चीज़ों पर उठाना चाहिए। कोई मंत्री, नेता ये तमाम गुनाह करके और जाके संसद में, विधानसभा में बैठे हुए हैं, इनके गुनाहों का कच्चा चिट्टा तो कौन खोलेगा? ये अपने गुनाहों का तो कच्चा चिट्टा नहीं खोलते हैं। दूसरा, महिलाओं के विषय में अभद्रतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो पूरी तरह गलत है। ये एकदम गंदी बात है और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इस तरह के शब्दों का जो है पढ़े लिखे समाज में और अच्छे योग्य व्यक्तियों को शोभा नहीं देता है। और इन्होंने बदतमीजी की है जिसका उनको जो है दंड मिलना ही चाहिए। आज़म खान ने जो किया वो संवैधानिक नहीं था। किसी एक अच्छा नागरिक ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं है। उन्होंने तो पूरी तरह चुनाव का माहौल उड़ा रखा है और उसको किस तरह से वो आलोचना की जाए या शब्द नहीं है। किसी महिला के प्रति इस तरह
मतलब उदासीन होना अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि दूसरों को उससे मनोबल बढ़ता है। दूसरों के लिए जो आज हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको और बढ़ावा ऐसे ही व्यक्ति देते हैं जो समाज के लिए घातक है। जो आने वाली जो नई जनरेशन है उनके मन मस्तिष्क में बुरा प्रभाव पड़ता है और वो धारणा ही गलत बना लेते हैं कि ऐसे ही समाज का संतुलन चलता है या ऐसे ही ये होता है, क्रियाकलाप होते हैं जो निंदनीय है। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं कहे जा सकते हैं समाज में। उनको तो इस पोस्ट के लिए एमपी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे देश के लिए। देखिए, भारतवर्ष जो है, हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान है। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, इंदिरा गांधी जैसी तमाम बड़ी बड़ी महिलाएं हुई हैं। एक हमारे यहाँ पौराणिक काल में सीता जी का अपहरण किया था रावण ने। उस घटना को आज भी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं दशहरे के रूप में, विजयदशमी के रूप में, और रावण को हर साल उससे हम प्रतिकार लेते हैं कि उसने इतना गंदा और घृणित कार्य किया था कि एक महिला का अपहरण किया था और उनके साथ गलत कार्य किया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में तमाम महिलाओं का अपमान हुआ है। जब भी महिलाओं का अपमान होता था उसका खामियाजा उस आदमी को भुगतना पड़ा। मायावती जी की बात करिए, गेस्ट हाउस कांड हुआ, मुलायम ने मायावती की बेइज्जती की, सरकार बहुत सख्त हुई, सरकार जानी पड़ी, सरकार चली गई। ये आजम खां जो माननीय मुलायम जी के साथी हैं, पिछले कई वर्षों से महिलाओं के प्रति, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति कोई अपमानजनक या किसी के प्रति कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो आईपीसी की धारा में 504, 506 का प्राविधान है गाली देने का। उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और कोर्ट को दंडित करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों उसके ऊपर मुकदमा नहीं होता है। न्यायिक प्रक्रिया में दंडित होना चाहिए। बाकी अगर पार्टी का नेतृत्व है, उसकी पार्टी में कोई व्यक्ति गाली बकता है, हमारे घर में मैं गाली बकूँगा तो हमारे पिताजी हमको दंडित करते हैं। स्कूल में कोई गाली देता है तो उसका टीचर दंडित करता है। और एक आदमी निरंकुश होकर के जो एमएलसी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रहा है, समाज में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित माना जाता है जो चुनाव लड़ लेता है, एमएलसी हो जाता है, एमएलए हो जाता है, मंत्री हो जाता है। उसको राज्यपाल जी शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की, और व्यक्ति समाज में बैठ करके खुलेआम गाली बकता है। उस आदमी ने इतनी गंदी बात कह दी है एक महिला के प्रति। महिला तो सबकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। कोई आदमी अपनी पत्नी गाली देता है तो उसको लोग दंडित करते हैं। तमाम हमारे यहाँ उत्पीड़न की वो धाराएं हैं। तो क्यों नहीं इस व्यक्ति ने जब इतना बड़ा वो किया है तो आईपीसी की धाराओं में इसके विरुद्ध उस थाने में मुकदमा लिखा जाए, वहाँ वो कोर्ट संज्ञान में ले, इसको दंडित करे और जेल भेजे। ऐसे व्यक्ति को बाहर रहने का कतई वो नहीं है। और ये उसकी पार्टी का निर्णय है कि उसको अगर अपनी पार्टी में रखती है तो उस पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय आजम जी ने जो ये शब्द किसी महिला के प्रति, जयप्रदा के प्रति नहीं, वो किसी महिला का अपमान है। ये शब्द कहना कि आपके पेटीकोट का कलर हमें मालूम है, ये शब्द कहना कि आपके चाल चलन के मालूम है, ये सब बहुत घृणित कार्य है। अभी पिछले दिन आपको याद होगा कि नसीमुद्दीन जी ने एक भाजपा नेता की पत्नी को गालियां दी। इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ कि आज नसीमुद्दीन कहाँ हैं और वो महिला कहाँ है। वो महिला आज विधायक भी है, मंत्री भी है। मैं माननीय स्वाति सिंह की बात कर रहा हूँ। इसलिए इस महिला का जो अपमान हुआ है, जनता तो उसे दंड देगी, उसको सांसद पहुँचाएगी। लेकिन इस व्यक्ति के प्रति आईपीसी की धाराओं के तहत जो भारतीय नारी को इसने गाली दी है या अपमानित किया है, वो निंदनीय है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव, मायावती, किसी ने इस बयान को लेकर के कुछ बोला नहीं है। वो तो खुद इसको सह देते हैं। क्या इस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करें और वो मौन बैठे रहें। तो मायावती और अखिलेश यादव इस बयान को लेकर खंडन क्यों करेंगे? वो तो ऑलरेडी इनके साथ पहले भी थे, चाहे अंदर थे चाहे बाहर थे, तो एक आदमी दूसरे दोस्त का खंडन कैसे करेगा? अखिलेश यादव जी के पिता सर्वश्री मुलायम सिंह यादव जी ने, आपको याद होगा पिछले चुनाव के समय, उसके पहले उन्होंने कहा था कि बलात्कार को लेकर के उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। इससे समाजवादी पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र निश्चित रूप से आगे सामने आता है।
और जब आदरणीय मायावती जी जैसे पार्टी से गठबंधन करके, एक महिला के नेतृत्व में पार्टी से गठबंधन करके, और अखिलेश यादव जी इस तरीके से लीपापोती कर रहे हैं, तो इससे स्वयं अखिलेश यादव का चाल चेहरा चरित्र नजर आ रहा कि अखिलेश यादव जी के नज़र में कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति उनके सम्मान है। और अखिलेश यादव जी के पत्नी, मैं मांग करता हूँ श्रीमती डिम्पल यादव से कि वो आगे आएँ और इस बात की निंदा करें, तब मैं मानूंगा। जो अखिलेश यादव कभी कुछ बदमाशों को लेकर के बहुत ज़्यादा कहते थे कि उनका मैं इसलिए पार्टी में नहीं लूँगा क्योंकि निश्चित रूप से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इस तरीके के बैकग्राउंड के लोग, वो आजम खां जो कभी भारत माँ को गाली देता है, वो आजम खां जो कभी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सोनिया गांधी को कहता हो कि उसके शौहर के कातलों को मैं माफ़ कर सकता हूँ, उस तरीके के लोग जब ऐसी बात करते हैं तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई लिया है चुनाव आयोग ने। लेकिन मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव तभी माफ़ी के योग्य हैं जब पूरे भारत के महिला समाज से माफ़ी मांगे और डिबार करें अपने राजनीतिक दल से कलता आजम खां को। वोट की राजनीति है, सब लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं में बदरेशन हो, हमारे पार्टी के खिलाफ मने जनाक्रोश महिलाओं का बढ़े, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अखिलेश हो, मुलायम हो, मायावती है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग कभी कुछ कहेंगे, कभी याद करिए जब इसने कहा था मायावती ने कि मुलायम पागल खाने में इनको भर्ती कर दिया जाए, मुलायम पागल हो गए हैं। आज मगर मुलायम पागल थे तो आज पागल के साथ गले से गले मिलकर क्यों तुम जनता के बीच जा रही हो? धोखा आप किसको दे रही हैं? जनता को दे रही है। लेकिन हमारी जनता बहुत जागरूक है भारत देश की, सारा नौजवान जो है जान रहा है कि क्या होना चाहिए। यह 23 मई को स्पष्ट हो जाएगा। 23 मई को रिजल्ट जब आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि आजम खां की क्या स्थिति है, अखिलेश यादव जी या मुलायम जी की क्या स्थिति है। मुलायम जी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, वो उनका एक लंबा संघर्ष है मुलायम जी का, और मैं मुलायम जी के संबंध में कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन आजम खां जैसे लोगों को राजनीति से चुनाव आयोग को डिबार करना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए, और विशेष कानून बना के इस तरह के लोग जो जाति और धर्म और संप्रदाय की राजनीति को भड़काते हों, उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही आईपीसी में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आईपीसी की धाराओं के तहत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, वो उनकी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी का वर्कर है, उनकी पार्टी का प्रत्याशी है। अब उनको चाहिए कि सीधे उनको अपने यहाँ अपने इस पर एक्शन लें, कार्रवाई के लें, उसको कारण बताओ नोटिस जारी करें, और उसको अगर ये दोषी पाया जाता है उसको पार्टी से तत्काल निकाल दें। यदि वो नहीं निकालेंगे तो उसका असर उनकी पार्टी पड़ेगा, जनता उसे दंड देगी, जैसे पहले भी होता आया है, इस बार भी वही होगा। जनता उन्हें उसका सजा देगी और जनता समाज से निकाल देगी उनको, हम लोग निकाल देंगे। और आईपीसी की धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन जो महिलाओं के हैं वो उस पर कार्य करें। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, ये लोग थाली के बैंगन हो गए हैं, दोनों जुड़ गए ना। कम से कम मायावती को तो इस बात को बोलना चाहिए था ना महिलाओं के बारे में। अखिलेश यादव इसलिए चुप्पी साध रखे क्योंकि उनके पार्टी का सदस्य है। अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी होते तो बात अलग थी। फिर इतने उनको सपा या बसपा इन लोगों ने अपना उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने, सपा बसपा को एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा उम्मीदवार तय किया है जो इतनी ऊंची बात कह रहा है। क्या वो इंसान लड़ने के योग्य है? आप 100 महिलाओं से जाके इस विषय में चर्चा करिए, वो सभी यही बोलेंगे कि वो योग्य नहीं। कहते ना, ये भारत देश है, यहाँ महिलाओं को हर जगह पूजा गया, हर रूप में पूजा गया। चाहे वो कन्या है तो पूजा गया, पत्नी है तो पूजा गया, बहन है तो पूजा गया, किसी भी रूप में पत्नी महिलाओं का अपमान नहीं किया गया। यहाँ तक लोग कहते हैं अगर कोई महिला कॉलगर्ल भी है या कुछ भी गलत है तो उसको भारत देश में ऐसा कहीं पे नहीं दिखा गया। कानून जरूर है कि वो व्यवसाय के लिए अगर ऐसा रूप अपना रही है तो गलत है, लेकिन अगर महिला है तो महिला वेश्या के रूप में भी एक पुरुष की ताकत बनी है। कभी महिलाओं का ये तो बहुत ऊंचे ढंग से विचार किया गया है। बहुत इनका ऐसा मानवीय दृष्टिकोण, मुझे तो लगता है उनको पुरुष कह देना भी गलत होगा अगर उन्होंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। और उनकी इतनी गलत सोच है, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं? अगर उनकी पत्नी भी है या बहन भी है, अगर वो उनके सामने लड़ने के लिए खड़ी होती, इसका मतलब उसका चरित्र चला गया। उन्होंने ऐसी, या तो वो किसी को डायरेक्ट इंडिकेट नाम करें कि इस नाम के व्यक्ति के साथ वो गलत है,
तब तो क्लियर होता। चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब हमारे चरित्र पे, हमारा चरित्र ना हुआ, मंदिर की घंटी हो गई, जो आए वो बजा दे, यही तो हुआ ना। चरित्र ना हुआ, एक घंटी हो गई कि जो आए वो, जिससे हम लड़ने चले वो हमारे चरित्र पे उंगली उठा दे कि हमारा चरित्र खराब है। जया प्रदा के चरित्र में कहाँ पे कमी है? वो जैसे उन्होंने कहा कि आधे नेकर वाले लोगों ने दबा दिया इस बात को, उसको पूरा खोल के देखना, ये किसके साथ है, वो व्यक्ति का नाम लेना, इस तरह कह देना है तो बहुत गलत है। और सपा बसपा गठबंधन की तो बात अलग ही, चाहे वो सपा में भी थे तो भी उनको उम्मीदवार बना के शायद सपा ने ये अपनी महिला वोट से तो अपना हाथ वाकई में दूर कर लिया ऐसी। और भारत का नागरिक कहलाने का भी राइट नहीं रह गया। भारत देश की महिला ही तो, राष्ट्र की महिला ही तो जननी, अगर महिला नहीं है तो पुरुष कहाँ से है? फिर महिलाओं के लिए ऐसे असभ्य भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को मैं नहीं कहती हूँ कि महिला या पुरुष को किसी को भी वोट कर देना चाहिए। वो चुप्पी इसीलिए साथ रखी है उन्होंने कि भाई वो गठबंधन है उनका, अगर वो बोलेंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो जो कुछ किया और हमारे ऊपर 75 घंटे का बैन भी लग गया, अब आपको बोलना नहीं चाहिए था। तो ये सब, और ये सब एक ही थाली के सब, जितने भी ये सब जो पार्टियाँ हैं आजकल, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इलेक्शन के बाद बस खाली ये देखते हैं। आज तो ये रह गया है कि किसी भी तरह की आम इंसान से किसी नेता को कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है कि मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचेगा और मेरी सीट कहां से, कैसे क्या मैं करूं, किसको गलत कह दूं। अभी ये आप देख रहे हैं, ये चल रहा है, आजम खान वाला चल रहा है, ये ना चल रहा होता तो वो मंदिर और मस्जिद का चल रहा होता, वो ना चल रहा होता तो कुछ और चल रहा होता। मतलब इन्हें कुछ ना कुछ चलाना है, पब्लिक से वोट लेना है, पब्लिक को बांटना है, पब्लिक के दिमाग को कन्फ्यूज़ करना है और इनको वोट लेना। उस पर मेरा यही कहना है कि इन ऐसे नेताओं को तो जनता को ही तय करना है कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे या ना दे, ये तो जनता तय करेगी। ये है कि ये तो पक्षपात की बात हो गई कि जो है दोनों लोगों ने चुप्पी साध रखी, तो ये तो पक्षपात है। जबकि जो है इस तरह के कामों में निष्पक्ष होकर के जो है महिला समाज का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो है वो हमारे समाज की पूजनीय होती है महिलाएं, वही माँ होती है, वही बहन होती है, तो उनके प्रति ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग बहुत गंदी बात है। देखिए, ये तो उनकी अपनी धारणा है, इसका मतलब वो भी उस काम में जुड़े हुए हैं। मतलब मौन सहमति और क्या हो सकती है कि भाई आप किसी के लिए कुछ मत कहें तो ये मौन सहमति, इसका मतलब कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी उन्हीं पंगत में लगे हुए हैं, उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं। आप भी चाहते हैं ऐसा ही हो, तभी तो आपने मौन कर रखा। उसका मैसेज यही जाता है, संदेश किया भाई सहमति जो है अच्छा है। वीडियो को देखकर साफ तौर पर जाहिर है कि आजम खान का जया प्रदा के ऊपर अभद्र बयानबाजी करना जनता को पसंद नहीं आया। इसके साथ ही आपने भी देखा कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। आप आजम खान के इस आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर क्या विचार रखते हैं? क्या ऐसे नेता को जनता के प्रतिनिधि बनने का हक है? अगर आपकी इसमें कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।